हेलो एवरीवन, दिस इज नीलिमा एंड वेलकम बैक टू एनएम स्टॉक टॉक। तो आज हम लोग एक ऐसा स्टॉक के बारे में जानेंगे जो कि हर वक्त बहुत जन के पास ये स्टॉक अभी पड़ा हुआ है और काफी जो बाइंग प्राइस से काफी नीचे है। तो बहुत जन का पिंग आता है कि इसमें एवरेज किया जाए कि नहीं किया जाए, क्या सारा चीज हम लोग जानेंगे। इसमें क्या दिख रहा है चार्ट में, फंडामेंटली क्या है, आगे क्या मुझे दिखता है, वो सारा चीज मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो वन सेकेंड, वेलकम बैक। अभी आई होप आप लोग को चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 5 पैसा कैपिटल का जो है वीकली टाइम फ्रेम में ये है, सॉरी, तो वीकली टाइम फ्रेम में ये दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज बाउंड टाइप का बन रहा है, लेकिन रेंज बाउंड में भी इसका सपोर्ट के पास नहीं आया है। अराउंड 270 इसको देखेंगे तो ये सपोर्ट के पास आएगा। उसमें अगर एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे देखेंगे तो वही सेम दिख रहा है, जो कि वीकली तो हायर टाइम फ्रेम था, उसके थोड़ा कम में अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में वो सेम दिख रहा है। और ये अभी 52 एक लो के पास भी है। सॉरी गाइस, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसीलिए बीच बीच में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो इसलिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी और भी सपोर्ट के पास आना बाकी है। ठीक है, चार्ट वाइज अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस थोड़ा डिस्काउंट में है। वैसे नहीं है कि बहुत कॉस्टली है, प्राइस थोड़ा डिस्काउंट में है। और ऊपर से देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलरेडी कितना गिर चुका है, अराउंड 59-60% गिर चुका है। और अगर आप लोग देखेंगे तो ये 52 एक लो के पास भी है। तो क्या अगर 52 एक लो के पास रहे, सपोर्ट के पास रहे, तो कोई स्टॉक को लेना सही है? नहीं गाइस, उसको हम लोग फंडामेंटली भी देखना है। फंडामेंटल अगर स्ट्रांग दिख रहा है तभी वहां से रिवर्सल होने का चांसेस रहता है। और इसमें रिवर्सल होने का चांसेस है कि नहीं है, मैं आप लोग को सारा चीज बताऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग स्क्रीनर पे चलते हैं। यहाँ पे तो चार्ट में दिखा दी, स्क्रीनर पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो 5 पैसा कैपिटल आपका एक ब्रोकिंग, इसमें ब्रोकिंग बिजनेस है, जो कि मार्केट कैपिटल इसका 954 करोड़ है। 2007 में ये बना था, इन करोड़ 2007। 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड प्रोवाइड ब्रोकिंग सर्विस इन द इंडिया कैपिटल मार्केट। इसका मेन मोटो था कि बहुत कम बहुत सस्ता ब्रोकरेज में इसमें सर्विस प्रोवाइड किया जाए। अभी यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक पी जो है 20 दिख रहा है, आरओसी 13.6, सॉरी, एंड आरओई जो दिख रहा है 11.9 दिख रहा है। ठीक है, क्वार्टरली अगर देखेंगे तो नेगेटिव है। थोड़ा नीचे जाके देखते हैं कि क्या कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे पी देखेंगे, पी रेशियो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो 29.6 मीडियम पी है 5 ईयर्स का। एंड उसके नीचे थोड़ा देखेंगे तो पीयर, इसका जो कंपैरिजन पीयर कंपनी जो है बहुत सारे हैं, जो कि इंडो शेयर इंडिया, आईएफएल, एंजन वन, ये सारे उसके पीयर कंपनी है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली अगर हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। पहले तो 5 पैसा सबका उम्मीद बहुत था कि ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो काफी नीचे से ये काफी ऊपर भी गया था। यहाँ पे देखेंगे अराउंड 100 एंड 115 से ये काफी ऊपर, 300-400 का रिटर्न दिया था। लेकिन अभी देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो 9.44 दिख रहा है, 9.44 करोड़ का दिख रहा है अभी सितंबर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जो कि इससे पहले काफी कम है। इसका जो पहले का सितंबर का देखेंगे तो 21.89 था, अभी उसका पूरा हाफ से भी कम हो गया है। जून का देखेंगे तो जून का जून से कंपेयर करेंगे तो पहले जो 20 करोड़ अराउंड था, अभी 11 करोड़ हो गया है। एंड मार्च का देखेंगे तो मार्च का जो 3.14 था, तो ये थोड़ा था बढ़ा था मार्च में। लेकिन अभी लास्ट 2 क्वार्टर का देखेंगे तो इसमें कम ही हुआ है, ग्रोथ कम हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस इसमें देखेंगे तो अभी इसका सेल्स जो है 300 करोड़ के आसपास है, जो कि 22 से ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं है। 22, 23, 24, 25, ये चारों साल सेम ही दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है, ना कि बढ़ा है। और अभी अगर आप लोग देखेंगे 5 पैसा एक ब्रोकिंग बिजनेस है, जो कि उसके कंपैरिजन में मार्केट में इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन किसके साथ है? एंजल वन के साथ है, जीरोधा के साथ है, ग्रो के साथ है। ग्रो जैसे कि अभी बहुत सारे जो नया इन्वेस्टर जो आते हैं, तो ग्रो को लेना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसका यूआई बेस्ड बहुत अच्छा है। उसी तरह जीरोधा भी, जो एग्जिस्टिंग यूजर भी है, जीरोधा जो एक बार यूज करता है, तो आप लोग में अपने फ्रेंड सर्कल में पूछेंगे तो जीरोधा बहुत कोई यूज करता है। मैं बहुत जन को ऐसे पूछी तो
ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग जीरोधा ही यूज करना प्रीफर करते हैं और बाकी जो 30% इधर उधर का जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो। तो उसी तरह एंजल भी मतलब, तो बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे यूआई एआई के थ्रू मतलब देखी थी कि कैसे मतलब इसका यूजर बेस कैसे है। अभी अगर देखेंगे तो हाईएस्ट जो यूजर मतलब अगर ग्रो का देखेंगे 13 मिलियन, ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ का इसका अभी तक का यूजर है। जीरोधा का उससे थोड़ा कम है। सबसे हाईएस्ट ग्रो का है, जीरोधा का 7.9 है, एंजल वन का 7.58 है, एंड 5 पैसा का उस कंपैरिजन में देखेंगे तो काफी कम है, 4.8 है। और इसका यूजर भी वैसे ग्रेजुअली नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसका अभी देखेंगे तो अर्निंग में भी थोड़ा कमी है, टेक्नोलॉजी में भी उतना फास्ट नहीं है 5 पैसा एज कम्पेयर टू अदर मतलब ब्रोकरेज, जैसे कि वो हो गया जीरोधा हो गया, ये सब का यूआई वगैरह बहुत अच्छा है। 5 पैसा का देखेंगे तो आप अगर 5 पैसा ओपन करेंगे, जीरोधा ओपन करेंगे, ग्रो ओपन करेंगे, तो ज्यादा हैंडी ग्रो जीरोधा ये सब दिखता है, 5 पैसा ना कि लोग आजकल के डेट में ऐसा हो गया है कि लोगों को थोड़ा सस्ता मिल जाए तभी भी वो लोग प्रीफर नहीं करते हैं। क्योंकि अगर कोई पैसा कमाना चाह रहा है तो वो थोड़ा पैसा देकर अच्छा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहेगा, ना कि सस्त मतलब अच्छा नहीं रहेगा और सस्ता वाला प्लेटफॉर्म यूज करना चाहेगा, वो वाला केस होता है। अगर फ्यूचर में इसका यूआई बढ़ा जाए, इसका मॉडल स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ा जाए, मतलब और फिर सस्ता में दिया जाए, तो मे भी मुझे लगता है कि 5 पैसा का ग्रो होने का चांसेस है। अभी तो कंपटीशन बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है मार्केट में। और यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे करके इसका सेल्स भी कम होते जा रहे हैं। अभी कांस्टेंट है, 3-4 साल से कांस्टेंट है। एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, क्वार्टरली भी कम दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट भी अभी कम है, जो कि टीटीएम इसका 47 करोड़ का है। 25 में हाईएस्ट था, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ है। और मुझे अभी के लिए मतलब वैसे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो मुझे लगता है कि अभी का टाइम तो एवरेज करने का टाइम नहीं है। मे बी यहाँ तक आए और फंडामेंटली थोड़ा कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट आए, अराउंड 270 के पास, तो एवरेज करना सही रहेगा। अगर कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाह रहा है तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं कि जो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, तो उसको लिया जा सकता है। लेकिन मुझे 5 पैसा में अभी मतलब वैसे कुछ सच कुछ खास मतलब ग्रोथ तो अभी नहीं दिख रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनली मुझे जो लगता है मैं आप लोग को वही चीज बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को मतलब और कुछ क्वेरी इसके रिलेटेड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, जो प्रोमोटर के पास है 32% एंड DIFI 21 0.25, लेकिन यहाँ पे 45%, अराउंड 45% मतलब पब्लिक के पास है। ठीक है, पब्लिक में भी देख लेते हैं एक बार किन लोग के पास है। ये दोनों कुछ हिमाचल एंड लिमिटेड, ये लोग के पास मतलब ये दिखा रहा है कुछ। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा 30% से ज्यादा रहता है, तो मैं तो प्रीफर ज्यादा नहीं करती हूँ। अगर मुझे कोई बहुत स्ट्रांग दिखे तो तब मैं प्रीफर करती हूँ, अगर पब्लिक होल्डिंग 30% ज्यादा रहता है तो। लेकिन यहाँ पे 45% है, जो कि अगर स्ट्रांग हैंड होल्डिंग का देखेंगे तो 65% है, एंड पब्लिक का देखेंगे, रिटेलर का देखेंगे तो 45% है। तो एज सच मुझे फंडामेंटली बहुत कोई स्ट्रांग नहीं लगा 5 पैसा का। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप होल्ड करके रख सकते हो, मैं नहीं बोलूंगी लॉस में एग्जिट करने के लिए। लेकिन जैसे बहुत जन का ऐसे रहता है कि थोड़ा एवरेज कर देंगे तो मतलब जैसे 100 रुपीज में कोई लिया है, एवरेज कर लेंगे, अगर 50 में आ जाता है, एवरेज कर लेंगे तो 75 आ जाएगा। लेकिन और एक चीज की मेरा ये रहता है कि जो 50 में आप लेते हो उसके बदले और कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक ले लेंगे, तो स्टॉक होने के बदले उसमें पहले टारगेट आ जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे अगर 75 हो जाता है एवरेज, और कोई 75 का एवरेज नहीं करके 100 में पड़ा रहने दो, एंड कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक लोगे तो उसमें जल्दी टारगेट आने का चांसेस रहता है। तो मुझे लगता है कि अभी का तो टाइम सही नहीं है इसमें एवरेज करने का, फ्रेश ट्रेड लेने का। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देख लो, आप लोग खुद ही समझदार हो। मैं अपना एनालिसिस बताई कि फंडामेंटली क्या दिख रहा है, एंड चार्ट भी अभी क्या दिख रहा है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।